एक बार की बात है, राजस्थान की रेत में बसा था एक वीर राज्य विराटगढ़, जहां राजाओं की तलवारों से ज्यादा चर्चित थी रानी मृदुला देवी की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता। वो युद्ध के मैदान में भले न उतरी हो, लेकिन उसकी एक रणनीति ने पूरे राज्य को मुगलों की विशाल सेना से बचा लिया था। रानी मृदुला बचपन से ही अलग थी। जहां अन्य राजकुमारियां संगीत और शिल्प सीखती थीं, मृदुला राजनीति, युद्ध नीति और दर्शन शास्त्र में रुचि लेती थी। उसके पिता राजा वीरेंद्र सेन ने उसे खुले विचारों से पाला, जिससे मृदुला एक निडर, विचारशील और करुणामयी युवती बनी। मृदुला का विवाह हुआ वीर योद्धा और विराटगढ़ के युवराज आदित्य सेन से। शादी के बाद भी मृदुला ने खुद को केवल रानी बनने तक सीमित नहीं रखा। वो राजसभा में बैठती, नीतियों पर राय देती और जनता से सीधा संवाद रखती। एक दिन खबर आई कि मुगल सेनापति शहजाद खान अपनी विशाल सेना के साथ विराटगढ़ की ओर बढ़ रहा है। राजा आदित्य सेन ने सेना सजाई, लेकिन संख्या में कम होने के कारण चिंता व्याप्त थी। तभी रानी मृदुला ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर युद्ध में हमारी हार तय है, तो क्यों ना हम युद्ध को शब्दों से जीते। सब चौंके। उसने एक योजना बनाई। उसने शहजाद खान को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। राजमहल में स्वागत के लिए शाही भोजन रखा गया, लेकिन ये केवल भोजन नहीं था। हर व्यंजन में विराटगढ़ की संस्कृति, काव्य और इतिहास की एक झलक थी। मृदुला ने शहजाद खान से खुली बातचीत की, युद्ध से होने वाली हानि, दोनों राज्यों के भविष्य और महानता का अर्थ समझाया। शहजाद खान मृदुला की समझदारी, भाषा की मधुरता और तर्क की शक्ति से प्रभावित हुआ। उसने युद्ध टाल दिया और दोनों राज्यों के बीच व्यापार समझौता हुआ। विराटगढ़ को जीतने के बजाय उसने मृदुला को राजनीति की रानी की उपाधि दी। सालों बाद एक शिष्य ने रानी मृदुला से पूछा, महारानी, आपने तलवार के बिना एक महान युद्ध कैसे जीता? रानी मुस्कुराई और बोली, जब मन में शांति और बुद्धि की तलवार हो, तो खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतिहास वही रचते हैं जो हृदय जीतते हैं, सिर नहीं।